वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 13 की तरफ हैं, है ना। आज मैं जरा सॉफ्टवेयर भी दूसरा यूज कर रहा हूँ, पैनल भी दूसरा यूज कर रहा हूँ, अच्छा वाला। तो लेक्चर नंबर 13 की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर 13 हमारा है लिमिटिंग रीएजेंट। देखो स्टोइकियोमेट्री में ना मैंने अभी तक आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, काफी सारी चीजें मैंने आपको समझाई है स्टोइकियोमेट्री में। और आज हम इस स्टोइकियोमेट्री में हम बात कर रहे हैं हमारे कौन से रिएजेंट की, लिमिटिंग रिएजेंट। काफी अच्छा सा टॉपिक है ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको हमारा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझे कि नहीं समझे? तो लिमिटिंग रिएजेंट की जब बात कर रहा हूं मैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, है ना। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। हालांकि आज मैं थोड़ा सा नया सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, तो हो सकता है बोर्ड चलने में कुछ आए समस्या, वैसे तो नहीं आएगी, है ना। तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि देखो लास्ट लास्ट चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट, और लिमिटिंग रीजन के बाद पीओसी पढ़ाऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, इडियोमेट्री, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, हमारा टॉपिक खत्म, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू वगैरह सब लेके आऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं कौन से रिएजेंट के बारे में, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। देखते हैं कि क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, है ना। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट की बात करता हूं मैं यहां पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट, नाम से समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है जो लिमिट में हो। लिमिटिंग रिएजेंट नाम से समझ में आ रहा है जो कि कैसा हो, लिमिट में। तो ऐसा रिएजेंट जो कि लिमिट में प्रेजेंट हो उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि जो लिमिट में रहेगा वो खत्म होगा, जो एक्सेस है वो खत्म नहीं होगा ना। ऐसा रिएजेंट जो लिमिट में हो, जो एंड होगा, जो कम मात्रा में, जो कम अमाउंट में, उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन, ऐसा रिएजेंट जो कि रिएक्शन में कंप्लीटली क्या हो जाए, यूज्ड अप हो जाए, इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, जो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का, कैसे पहचानना है, कब सर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, वो सारी बातें बताऊंगा। तो ऐसा रिएजेंट विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन, मतलब अपन कह सकते हैं कि रिएक्शन के एंड में ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं बचेगा। द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। और दूसरा जो पार्ट आपको यहां पे नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज एक्सेस रिएजेंट, द रिएजेंट विच इज लेफ्ट आउट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में बच जाए उसी को आप कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। आया? ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में पूरी तरीके से यूज हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास यहाँ पे ऐसा दिया था कि एक था ए और एक था बी, और दोनों से मिलकर मुझे मिला प्रोडक्ट। एक मेरा रिएजेंट ए था, एक रिएजेंट बी था, और दोनों से मिलकर क्या बना, प्रोडक्ट। और मैं कहता हूं कि ए इज कंप्लीटली यूज्ड अप, ये जो ए था इट इज कंप्लीटली यूज्ड अप, कंप्लीटली बोलो यूज्ड अप। और बी की जब मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि इट इज लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट मतलब बच गया है। ए पूरी की तरीके से कंप्लीटली यूज अप हो गया था, बी बच गया था। तो जब कंप्लीटली यूज्ड अप हो गया, कंप्लीटली यूज्ड अप हो गया, तो हम कह सकते हैं एंड हो गया। एंड तब होगा जब वो लिमिट में रहा होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच गया है, जो बच गया है, दैट इज नोन एज कौन सा रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। बात समझे? नाउ एक इंपॉर्टेंट बात को आपको समझनी है कि किसी रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये डिसाइड करने का पावर केवल लिमिटिंग रिएजेंट के पास होता है। किसी रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये डिसाइड करने का पावर लिमिटिंग रिएजेंट में होता है। इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं, इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, ये कह सकता हूं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ क्या बोलो, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज डिसाइडेड बाय, इज डिसाइडेड बाय कौन सा रिएजेंट बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट। कि प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिसाइड कौन करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। और वही डिसाइड कर पाएगा। आप एक्सेस रिएजेंट से पूछोगे ना कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो हमेशा गलत इंफॉर्मेशन देगा।
आपको अगर ये पता करना है कि आपकी रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनने वाला है या कोई रिएजेंट कितना यूज होगा, वो डिसाइड करने का सारा पावर वो डिसाइड करने का है ना, पूरा का पूरा जो पावर है डिसाइड करने का, वो सारा पावर किसके पास है बताओ? लिमिटिंग रिएजेंट के पास है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात को सिग्निफाई करता है, इसलिए मैं इसको सितारों के साथ बता रहा हूं कि अपनी पिक्चर का ये सुपरस्टार है, ध्यान रखना, अपनी मूवी का ये सुपरस्टार है। कौन सा रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है रिएक्शन में वो कितना बन रहा है, कितना बनेगा, ये डिसाइड करने का पूरा पावर किसके पास है? लिमिटिंग रिएजेंट के पास है। क्लियर मेरी बात समझ में आ रहा है? तो डिसाइड करने का पावर है, तो कैसे सर, मतलब थोड़ा समझाओ ना डिटेल में कि लिमिटिंग रिएजेंट मतलब कैसे। तो आइए मैं आपको समझाता हूं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बात करूं, है ना, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो कौन से रिएजेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? लिमिटिंग रिएजेंट की, है ना। आराम से समझना जरा कैसे होता है, एक एक बात मैं आपको समझाता हूं। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट की अपन बात करते हैं, तो आप एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझो कि मान लीजिए कि मेरे पास एक साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री है ना, जो मेरे पास है एक साइकिल फैक्ट्री है, साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री है। और ये साइकिल बनाने वाली जो फैक्ट्री है, एक दिन में साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री एक दिन में मैं कहता हूं 500 फ्रेम बना रही है। फ्रेम कितनी बना रही है? 500। मैं कहता हूं 200 ये जो है हैंडल बना रही है, बात समझे। मैं कहता हूं ये 600 जो है ये पैडल बना रही है ना। और मान लो ये मैं कहता हूं 50 सीट्स बना रही है ना। और भी कुछ मान लो अपन, ऐसा मान लो 300 जो है ये बेल बना रही है ना। ये क्या बना रही है? बेल, ये बना रही। अब एक साइकिल की फैक्ट्री आपको जो सामने दिख रही है, इस साइकिल की फैक्ट्री में 500 तो आपको क्या दिख रहा है? फ्रेम दिख रहा है। 200 आपको हैंडल दिख रहे हैं, 600 पैडल दिख रहे हैं, 50 सीट्स दिख रही है, 300 बेल दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे एक बात यहाँ पे क्लियरली निकल के आ रही कि इस साइकिल की फैक्ट्री में 50 सीट्स बन रही हैं। सीट्स का जो प्रोडक्शन है वो सबसे धीरे हो रहा है और 50 ही बन रही हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि इस कंपनी में जो लिमिटिंग रिजेंट है, जो लिमिटिंग पार्ट है, वो सीट है। तो आप मुझे सोचकर बताइए, आपको मैं थोड़ा सा समय देता हूं, आप मुझे सोचकर बताइए, है ना, आप मुझे सोचकर बताइए कि एक दिन में, है ना, एक दिन में, है ना, 10 सेकंड का समय लीजिए कि एक दिन में कितनी साइकिल बनेगी। 10 सेकंड का समय लीजिए, 10 सेकंड का समय लीजिए कि एक दिन में कितनी साइकिल बनेगी। चलो 15 सेकंड का समय ले लो, 15 सेकंड का समय ले लो कि एक दिन में कितनी साइकिल बनेगी, है ना। ठीक है, तो भाई आपने सोच लिया होगा। अब मैं आपको बताऊं कि एक दिन में 50 साइकिल ही बनेंगी। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। अगर मैं साइकिल पर डे की बात करूं, साइकिल पर डे की बात करूं, तो एक दिन में जो साइकिल बनेंगी वो 50 साइकिल्स ही बनेंगी, क्योंकि 50 साइकिल्स ही होंगी जो कंप्लीट होंगी, बाकी के साइकिल में सीट्स नहीं होंगी। तो आप देखिए, हमारा जो लिमिटिंग रीजेंट है वो डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि एक दिन में कितना प्रोडक्ट बनेगा, या प्रोडक्ट का अमाउंट अगर आपको निकालना है तो वो हम हमेशा निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो अपन ने क्या देखा? द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाता है वो एक्सेस रिएजेंट होता है। और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा, बात समझे, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, बात समझे। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है कैसे निकाला जाए? हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को निकालें? तो उसका बहुत आसान तरीका है। लिमिटिंग रिएजेंट को अगर आपको निकालना है तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल इजीली बताता हूं, बात समझे। यहां पे मैं आपको बताता हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट जो बनेगा वो कैसे बनता है, ठीक है। चलो, तो लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे निकाला जाएगा वो मैं बताता हूं। अगर बच्चों आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो उसका बहुत आसान तरीका है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। हाउ टू फाइंड क्या बोला मैंने? लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का बड़ा आसान तरीका है। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट में लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका बहुत आसान है। कैसे आसान है, ध्यान से सुनना। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं एलआर। आप क्या करो, मोल दिए हो, वॉल्यूम दिया हो या मॉलिक्यूल दिया हो,
किसी भी रिएजेंट के मोल्स दिए हो, वॉल्यूम दिया हो या मॉलिक्यूल्स दिया हो, उसके नंबर ऑफ मोल्स हो, मास नहीं है। अगर मास दिया हो तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करना। अगर किसी रिएजेंट के, किसी सब्सटेंस के आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम दिया है या मॉलिक्यूल दिया है, आप उसको डिवाइड कर दो उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। आप उसको डिवाइड कर दो उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। आप उसको डिवाइड कर दो उसी के स्टोइकियोमेट्रिक किससे बोलो, कोएफिशिएंट से। मेरी बात समझ में आ रही है ना? उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप क्या कर दो, उसको डिवाइड। ठीक है सर। और जैसे ही आप उसको डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप उसको डिवाइड करेंगे तो जो भी सबसे छोटी वैल्यू आए, है ना, लिमिटिंग रीजन निकालने का तरीका बता रहा हूं, आप क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स को, वॉल्यूम को या मॉलिक्यूल को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। अभी करके बताऊंगा मैं, है ना। जो भी सबसे छोटा वैल्यू आएगा, जो भी सबसे छोटा वैल्यू आएगा, है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू विल रिप्रेजेंट LR, स्मॉलेस्ट वैल्यू विल रिप्रेजेंट LR, वो LR होगा, एंड रेस्ट विल बी ER, एंड रेस्ट विल बी ER. What is ER? ER is excess reagent. जो भी सबसे छोटी वैल्यू आएगी वही LR होगा, बाकी बोलो क्या होगा, ER होगा। बात समझे? तो ऐसा रिएजेंट विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो बच जाए वो एक्सेस रिएजेंट। कितना प्रोडक्ट बनेगा ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। बात समझे? अब हम देखते हैं कि सर कैसे हमें पता चलेगा कि कौन LR है। तो मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे लेके देखता हूँ, है ना। अपना जो टॉपिक अपन देख रहे हैं यहाँ पे वो वही है, दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। मैं हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे बिल्कुल, जब आप नोट्स पे पढ़ने बैठे तो कुछ भी इधर मिसिंग ना हो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन LR है कौन नहीं है? तो उसका तरीका बड़ा आसान है। देखो, जैसे मुझे इस क्वेश्चन में बोला है कि P + 2Q गिव्स R + 2S, ऐसा दिया। ये एक सिंपल इक्वेशन दिया है और मुझे बोला हुआ लेट्स से यहाँ पे कि 5 मोल ऑफ ईच P and Q were treated together, were reacted together, were treated together या were reacted together, were treated together या were reacted together बोला। तो आपसे बोला है फाइंड LR एंड ER, आपसे बोला फाइंड LR एंड ER, LR और ER निकालो। तो जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि आपको क्या करना है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट अगर फाइंड करना हो तो किसी सब्सटेंस के मोल हो या वॉल्यूम हो या मॉलिक्यूल्स हो, मास नहीं है, ये गलती मत करना। मास नहीं, या तो नंबर ऑफ मोल्स हो या तो वॉल्यूम हो या मॉलिक्यूल हो, उसको आपको डिवाइड करना है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जो भी सबसे छोटी वैल्यू आएगी वही तुम्हारा कौन होगा, LR, है ना। तो जैसे मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो इस एग्जांपल में मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है P, यहाँ पे दिख रहा है 2Q और यहाँ पे मुझे मिल रहा है R प्लस बोलो क्या आ रहा है 2S। तो जो गिवन मोल्स है यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ गिवन मोल्स की, तो गिवन मोल्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप देखो कितना आ रहा है 5 मोल और यहाँ पे भी बोलो क्या आ रहा है 5 मोल, ये गिवन है। मैंने कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो तो 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर मेरे पास 5 आया, इसका आंसर मेरे पास 2.5 आया, तो ये मेरा स्मॉलर वैल्यू है, ये मेरा स्मॉलर वैल्यू है। तो अगर ये मेरा स्मॉलर वैल्यू है दैट मींस डेफिनेटली LR रहा होगा। तो भाई हम देख सकते हैं कि ये मेरा जो है ये अब कहलाएगा आपका LR और ये जो है ये मेरा क्या कहलाएगा, ER। जिसमें भी मोल्स को डिवाइड करने के बाद जो भी छोटी वैल्यू आए उसको बोलेंगे अपन LR और जो बड़ी वैल्यू आए उसको क्या बोलेंगे, ER। बात समझे? तो मैं इस चीज को दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर आपको LR को फाइंड करना हो, बात समझे, अगर आपको किसको फाइंड करना हो, LR को, क्लियर है? LR अगर आपको फाइंड करना हो तो उसका बड़ा आसान तरीका है। क्या तरीका है? जो कि मैंने अभी आपको समझाया। तरीका यह है कि आपको अगर LR निकालना है, LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपके पास है उसके मोल्स
या वॉल्यूम या मॉलिक्यूल, मोल्स या तो वॉल्यूम या तो मॉलिक्यूल को डिवाइड करो आप कौन से कोफिशिएंट से, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, है ना, बिल्कुल इत्मीनान से समझो, एकदम आराम से, जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू कैसी आ जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू, वही आपका जो है वो क्या कहलाएगा, एल आर, है ना। तो मैं दोबारा यहां पे लिख रहा हूं, स्मॉलर वैल्यू विल बी एल आर, एल आर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि जो लिमिट में होगा वही प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करेगा, जो एक्सेस में होगा वो तो हमेशा गलत देगा। क्यों? अगर ये साइकिल वाले एग्जांपल से बताऊं तो कायदे से तो एक दिन में 600 साइकिल बननी चाहिए थी, या एक दिन में 500 साइकिल बननी थी। एक दिन में बन कितनी रही है? केवल 50। एक दिन में कितनी साइकिल बन रही है? केवल 50, क्योंकि वही पार्ट है जो लिमिट में है, इसीलिए उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे सबसे पहला ये क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, इस क्वेश्चन ने मुझे बोला है फॉर अ रिएक्शन 2p प्लस क्यू गिव्स आर, है ना। एक रिएक्शन दे रखा है मेरे को, छोटा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है इस प्रकार से 2p प्लस क्यू, और दोनों से मिलकर बोलो क्या बन रहा है, आर। लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल का पता कैसे चलेगा बेटा? दो रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन जब भी दी हो ना, वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन होगा। जब भी आपको इन्फॉर्मेशन, पानी की बोतल कहां रख दिया आज? आज पानी नहीं है, कोई बात नहीं, अभी मंगवा लेंगे, ब्रेक लेंगे। जब भी दो रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी हो, यहाँ पे आप देखो इन्फॉर्मेशन पी के भी मोल्स दिए हैं और क्यू के भी मोल्स दिए हैं। पी के भी मोल्स दे रखे हैं, देखो 8 मोल्स ऑफ पी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो, ये देखो 8 मोल्स ऑफ पी एंड 5 मोल्स ऑफ क्यू दे रखे हैं आपको। जब भी कम से कम दो रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी हो, दो रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दी हो, तो डेफिनेटली वो लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है, वो होगा ही लिमिटिंग रिएजेंट से। तो आपको एक सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है, और अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूं मोल्स गिवन की, है ना, यहाँ पे बात करता हूं मैं मोल्स गिवन की, तो मोल्स गिवन में देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे दिए हैं 8 मोल ऑफ पी, है ना। सबसे पहला जो मुझे दिया है वो दिया है 8 मोल ऑफ पी, और यहाँ पे दिया है 5 मोल ऑफ क्यू। 8 मोल ऑफ पी एंड दूसरा क्या दिया है, 5 मोल ऑफ क्यू। नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना तो सबसे पहले एलआर निकालूंगा, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, इसको डिवाइडेड बाय 1 करूंगा। एलआर निकालने का क्या तरीका बताया? एलआर निकालने का तरीका बताया, सब्सटेंस के मोल, वॉल्यूम या मॉलिक्यूल को डिवाइड करो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो सबसे छोटा आएगा वही आपका एलआर कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने 8/2 करा तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो 4 आई, और यहाँ पे वैल्यू मेरे पास 5 आई। बात समझे? मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें कि सर कौन एलआर है कौन ईआर है ना। 15 सेकंड का समय दे रहा हूं। क्या बोला था मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जो छोटा आएगा वो एलआर आएगा, है ना। चलिए, तो यहां पे छोटी वैल्यू आ रही है, यहां पे छोटी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब डेफिनेटली ये जो मेरा P है ये मेरा LR है, और ये जो मेरा Q है ये मेरा ER है, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो 4 आ रही है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 5। इतना ही काम है LR निकालने का, है ना। अब आपसे पूछा है कि R कितना प्रोड्यूस होगा, Q विल प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस, है ना, 5 मोल ऑफ P एंड 8 मोल ऑफ 8 मोल ऑफ P एंड 5 मोल ऑफ Q। P और Q दोनों मिलके कितना R बनाएंगे, तो ये बताने का पावर केवल एक ही इंसान के पास है, वो है लिमिटिंग रीजन के पास में, है ना। तो हम अब इससे पूछेंगे कि भाई बता कितना बनेगा, क्योंकि मेरा एलआर यही है ना। तो ये पूछेंगे जब अपन, तो इसको पूछने के लिए हम इसको आमने सामने बिठाएंगे। हम बिठाएंगे P को, और हम बिठाएंगे जो हम पीछे करते आए R को, है ना। P से पूछा तो P कहता है कि जब मैं 2 मोल था तो R मेरा 1 मोल था, देख लो। जब इसके 2 मोल्स थे तो R के 1 मोल प्रोड्यूस हो रहे थे, तो जब इसके 8 मोल्स आएंगे, जब इसके 8 मोल्स आएंगे तो इसके मोल्स आ जाएंगे X। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये बताने का पावर केवल किसके पास, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये कैंसिल होकर यहां पे आ गया 4, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ R, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ R, तो इक्वल टू बोलो कितना मोल्स बना, 4 मोल्स। तो इस टाइप के आपको लिमिटिंग रिएजेंट में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को
मिलेंगे। तो मेरा जो आंसर आ गया यहाँ पे, कितना आंसर आ गया, बड़ा सिंपल, दैट इज 4 मोल्स ऑफ आर। समझे? क्या तरीका सिखाया लिमिटिंग रीजन निकालने का? नंबर ऑफ मोल्स हो, वॉल्यूम हो या मॉलिक्यूल्स हो, मास नहीं, उसको डिवाइड करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपन। तो जो कम अमाउंट में हो वो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, जो जल्दी खत्म हो जाए। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, यहां पे दिया है फॉर अ रिएक्शन A + 2B गिव C, है ना। फॉर अ रिएक्शन A + 2B गिव C 5 मोल ऑफ A 8 मोल ऑफ B। अब देखो A और B दोनों के मोल्स की जानकारी दे दी है। लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल जब भी आएगा उसमें एक बात ध्यान रखना, दो रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, कम से कम दो, 10 की दी वो बात अलग हो, और अगर सिर्फ एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी है तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट ही नहीं लगाना है। अगर इंफॉर्मेशन केवल किसकी दी है, एक रिएक्टेंट की, तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, वहां लगेगा ही नहीं लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पे आप देख लो 5 मोल ऑफ ए एंड 8 मोल ऑफ बी बोला है, 5 मोल ऑफ ए एंड 8 मोल ऑफ बी। तो मैं अप्लाई करता हूं यहाँ पे, सॉल्यूशन को देखें आप। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ए, फिर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2b, और फिर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सी। आ रहा है? कितने मोल्स गिवन है इसके बोलो? 5 मोल गिवन है। इसके कितने गिवन है? 8 मोल, है ना। 5 मोल और 8 मोल। सबसे पहले एलआर निकालो। तो कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका कोफिशिएंट बोलो क्या है? 2 है। तो यहाँ पे डिवाइड करने पे 5 आया, यहाँ पे डिवाइड करने पे 4 आया। 4 आना मतलब छोटी वैल्यू आना, ये मतलब एलआर, ये मतलब बोलो ईआर। बात समझे? यानी मेरा जो बी दिख रहा है, यानी जो मेरा बी दिख रहा है वो मेरा एलआर कहलाएगा, ये आ गया एलआर। और ये जो दिख रहा है मेरा, ये मेरा कहलाएगा ईआर। ईआर मतलब एक्सेस रिएजेंट। बात समझे? आप मुझे बताइए कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये मैं किससे पूछूं? कितना प्रोडक्ट बनेगा इसको बताने का अधिकार केवल एक ही इंसान के पास है, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब मैं इस लिमिटिंग रिएजेंट से पूछूंगा कि भाई बता सी कितना बनेगा। इस लिमिटिंग रिएजेंट से पूछूंगा कि भाई बता सी कितना बनेगा। तो ये भी देखो बताएगा मेरे को ये कि सी कितना बनेगा। तो सी कितना बनेगा, तो ध्यान से देख जरा, अपन क्या करेंगे, बी और सी के अपनों को निकालना मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड, अपनों को निकालना मोल ऑफ सी प्रोड्यूस्ड, मोल ऑफ सी प्रोड्यूस्ड, ये निकालना है। तो मोल ऑफ सी प्रोड्यूस निकालना है, तो बी क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है उसके सामने मैंने बिठाया किसको? सी को बिठा लिया। बी से बोला बता, तो बी कहता है कि जब मैं 2 मोल था तो सी मेरा 1 है। ध्यान से देख, जब ये 2 मोल था तो सी मेरा 1 मोल है, जब ये 2 मोल था तो सी मेरा 1 मोल है। तो जब मेरा ये 4 मोल था तो सी बोलो कितना आ जाएगा? x। तो ये कैंसिल होकर 2 आया, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बराबर बोलो कितना आया? 2 मोल्स। इस टाइप के आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्या हुआ? अरे सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, ये बी के 8 मोल्स दे रखे हैं ना, मैंने 4 पता नहीं कैसे रख दिया, सॉरी। यहाँ पे जो बी है उसके 8 मोल्स है, ये जो बी है उसके 8 मोल्स दे रखे हैं, मैंने 2 पता नहीं कहां से देख के रख दिया, 4 देख के। तो ये 8 आएगा तो कैंसिल होकर 4 होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बराबर बोलो कितने मोल्स आ जाएंगे? 4 मोल्स। इस तरीके से आप देखिए, आप सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4 मोल्स ऑफ सी। बात क्लियर बिल्कुल? तो इस टाइप के लिमिटिंग रिएजेंट में आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है? तो कम से कम 2 रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी गई होगी। देखो मैं आपके ना हर लेक्चर में एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैट बॉक्स में कमेंट पे या मुझे बताया करो कि हाँ सर हम लेक्चर्स देख रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, और अच्छा कंटेंट आप दे रहे हो, और अच्छा लेके आओ, क्या इंप्रूवमेंट और है ना। तो मुझे बताया करो, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर मैं चीजों में चेंजेस करूंगा। फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके नीट इनफैक्ट जेई मेंस तक के लिए भी बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछेंगे, इतना मैं कंटेंट इसमें कैरी कर रहा हूँ। बट स्टिल इफ यू थिंक कि हाँ थोड़ा सा और सर हमें कंटेंट चाहिए और क्वेश्चन चाहिए, तो मैं वो भी आपको ले आऊंगा। सफिशिएंट अपन कर ही रहे हैं फिर भी, है ना। चलो अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा मैंने चेंज करा क्वेश्चन में। अब यहाँ पे मैंने ग्राम ले आया, वेट ले आया। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड,
विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वेट आ गया। जबकि पिछले लेक्चर में मैंने एलआर निकालने के लिए क्या बोला था, ध्यान से देख, या तो मोल्स हो, या तो वॉल्यूम हो, या तो मॉलिक्यूल हो। या तो मोल्स हो, या तो वॉल्यूम हो, या तो मॉलिक्यूल हो, उसको अगर डिवाइड करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो जो छोटी वैल्यू आएगी वो एलआर होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए जरा, इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में बोला 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो बोला अमाउंट ऑफ वाटर बताओ। इस टाइप के सवाल में हमेशा ध्यान रखना, दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी, कम से कम 2 रिएक्टेंट, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कम से कम 2 रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी है तो वहां से एलआर निकालने के लिए देखो जरा। तो पहले तो मैं इक्वेशन लिखूंगा इसकी, है ना। सबसे पहले अपन इक्वेशन लिखते हैं यहां पे। तो सबसे पहले लिखा मैंने हाइड्रोजन, है ना, और फिर यहां पे लिखा मैंने ऑक्सीजन, बात समझे। और दोनों से मिलेगा मेरे को 2H2O, बैलेंस करने के लिए यहां पे मैंने लगा दिया 2। लिख ली मैंने इक्वेशन, लिख लिया। अब क्या गिवन है मुझे, तो मास गिवन है इनका, तो मास गिवन है तो मुझे गिवन है यहाँ पे कितना, 4 ग्राम हाइड्रोजन, है ना, ये 4 ग्राम है, बात समझे। कितना ग्राम है ये बताना, 4 ग्राम, और ये कितना है, ये भी 4 ग्राम है। अब मुझे बोला कि सर सबसे पहले अपन को एलआर निकालना, तो पहले मोल्स निकालो। तो 4 को डिवाइड करूंगा 2 से, 4 को डिवाइड करूंगा 32 से। आया समझ में कैसे निकालते नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मुझे मास दिया था, तो अब मैंने यहाँ पे निकाले मोल्स डिवाइड करके इस इक्वेशन से, तो इसके मोल्स आ रहे 2 मोल्स, है ना, और इसके मोल्स आएंगे 1/8 मोल्स, ये देखो ये आएंगे 1/8 मोल्स। अब कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा, तो इसको करूंगा 1 से, इसको करूंगा 2 से, तो भी ये छोटा यही आएगा, है ना। अगर आपको क्या निकालना है, एलआर निकालना है, बात समझे कि नहीं समझे। अगर आपको क्या निकालना है, एलआर, तो एलआर निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, जो मोल्स आ रहे हैं मेरे, मोल्स आ रहे हैं उसको डिवाइड करूंगा कोफिशिएंट से, 2/2 1 आ गया, और 1/8 को डिवाइड करूंगा 1 से, तो 1/8 ही तो आएगा, तो भी ये छोटी वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू आएगी छोटी आएगी, इसका मतलब मेरा जो ऑक्सीजन है, इसका मतलब मेरा जो ऑक्सीजन है वही मेरा एलआर है, मेरा जो ऑक्सीजन है वही कौन है, एलआर, और यही कौन है, ईआर। अब आपसे पूछा है कि वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, तो एलआर बताएगा। वाटर कितना प्रोड्यूस होगा वो कौन बताएगा, एलआर, है ना। तो कैसे बताएगा, आइए देखते हैं जरा उसको अपन, ठीक है। एलआर को देखते हैं कि कैसे आएगा एलआर, ठीक है। चलो यहां पे अपन देखें जब, ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास, अब मैंने क्या करा, दोनों को, ऑक्सीजन एलआर है उससे ही पूछूंगा मैं, तो ऑक्सीजन और वाटर को मैंने आमने सामने बिठाना है, ऑक्सीजन और वाटर को आमने सामने बिठाया। ऑक्सीजन को देखा इक्वेशन से, तो 32 ग्राम, मास टू मास रिलेशन, मास टू मास रिलेशन। जब मेरा ऑक्सीजन 32 ग्राम था, तो जो मेरा वाटर है वो मुझे लग रहा है 36 ग्राम, 2H2O है, ध्यान से देखो, मास टू मास रिलेशन लगा रहा हूं, मास टू मास, कि जब मेरा ऑक्सीजन 32 ग्राम था तो ये मुझे लग रहा है कितना, 36 ग्राम। तो जब मेरा ये 8 ग्राम, सॉरी 8 नहीं 4 ग्राम, है ना, जब ये मुझे दिया है 4 ग्राम, तो ये मुझे लगेगा W, ऐसे ही होगा, है ना। तो कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो 4 1 जा 4, 4 8 जा, है ना, इधर आ जाएगा आपका W बराबर बोलो कितना, 36/8, 4 2 जा 4 9, तो वेट ऑफ H2O जो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, है ना। यहाँ पे जो वेट आ जाएगा वो कितना वेट आ जाएगा, 4.5 ग्राम। तो मैंने आपको क्या समझाया कि अगर आपको वेट दे दिया हो, मास दिया हो, तो पहले आप उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या निकालेंगे, एलआर। 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया था ना, पहले उसके मैंने मोल्स निकाले और फिर एलआर निकाला, और एलआर मेरा ऑक्सीजन आया, तो फिर मैंने मास टू मास रिलेशन लगाया। कौन सा रिलेशन लगाया, मास टू मास, समझ पा रहे। तो इस टाइप से ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अपन और अच्छे आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, खूब सारे क्वेश्चन है, करेंगे अपन, है ना। चलिए बढ़ता हूं मैं आगे, है ना, डन। सिमिलरली एक वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया, देखो, है ना। चलो अब 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, ट्राई करेंगे आप, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको यहां पर, और फिर अपन इसको ट्राई करते हैं। चलिए 30 सेकंड का समय, जब तक मैं पानी पी के आ जाता हूं।
30 सेकंड का समय, पानी ले आता हूं मैं। फटाफट करें आप जब तक इस क्वेश्चन को। 30 मिनट सेकंड्स का टाइम है आपके पास। चलिए, तो और टाइम तो ज्यादा हो गया, पानी की बोतल लेने चला गया था मैं, कोई बात नहीं। चलिए, अगर मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा आंसर, थोड़ी बहुत भी बात समझ में आई हो तो। खैर जो बच्चे अभी देख रहे होंगे उन्होंने तो करा होगा, रिकॉर्डिंग वाले आगे मत बढ़ा देना टाइम को। बोला हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके पास आ जाए तो अगेन ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन की बात जब अपन करें यहाँ पे, तो मुझे बोला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और बोलो ऑक्सीजन गैस दोनों कंबाइन होकर मुझे दे दिए 2H2O। इस टाइप से और बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। आया? अब मुझे गिवन क्या क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो अगर मैं गिवन की बात करूं यहाँ पे इस टाइप से, तो गिवन है मेरे पास कितना ml है, ये है 30 ml और ये है मेरे पास 20 ml, और दोनों आपस में रिएक्ट करें, एक 30 ml और एक 20 ml। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो यही दिमाग लगा लेते हैं, आगे सोचते ही नहीं, मतलब जो मैंने पीछे ट्रिक टेक्निक बताई ना वो देखते ही नहीं है, वो दिमाग यही लगा लेते। क्या सर ये तो 30 ml दिख रहा है, सर ये 20 ml दिख रहा है, ये कम है तो ये LR है, सर ये ज्यादा है तो वो ER है। ऐसा नहीं है, बच्चे लगाते हैं दिमाग कि सर ये 30 ml दिख रहा है, ये ज्यादा है मतलब एक्सेस हो गया, ये 20 ml है मतलब कम है, मतलब ये लिमिटिंग हो गया। ऐसा नहीं है भाई, ये तरीका बिल्कुल गलत है पहचानने का, ऐसा नहीं करना है। सही तरीका क्या है? सही तरीका वही जो मैंने आपको सिखाया है, इसको डिवाइड करो 2 से, इसको डिवाइड करो 1 से। LR निकालने का क्या तरीका बताया था, मोल वॉल्यूम या मॉलिक्यूल को डिवाइड करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, समझे? तो मैंने डिवाइड करा, तो मुझे ये वैल्यू मिली 15 और ये वैल्यू मिली मुझे 20, तो जाहिर सी बात है कि जो वैल्यू मुझे 15 मिल रही है वो छोटी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये मेरा LR हो गया और ये मेरा बोलो कौन हो गया, ER। एक मेरा LR हो गया और एक मेरा क्या हो गया, ER। तो मैंने LR फाइंड कर लिया, है ना? अब आ जाओ, चाय पियेंगे यार, कप में लिया ना, है ना? हाँ चाय तो पीना पड़ेगी ना, मतलब कब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा LR हो गया। आप देखो जो छोटी वैल्यू आ रही है वही तुम्हारा LR है, ये छोटी वैल्यू आ रही है LR और ये तुम्हारा कौन है, ER। इसका काम यही खत्म हो गया, अब इसके आगे इसमें कुछ करना नहीं है। तो आपसे बोला है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन व्हाट इज लेफ्ट, बचा क्या है? तो जो ER है वो बचा होगा ना, डेफिनेटली ये बचा होगा, ये ऑक्सीजन बचा होगा। तो दो तो इसमें से खत्म हो गए ऑप्शन, कौन कौन से खत्म होगा, ऑक्सीजन बचा होगा, तो ये तो पूरा ऑप्शन गया, है ना? ये भी पूरा ऑप्शन गया, बचा ऑक्सीजन है, क्योंकि बचा तो ऑक्सीजन है ना। चलो तो अब इस क्वेश्चन को कैसे लेके चलेंगे, जरा मैं वो कहानी आपको समझाऊं कि इस क्वेश्चन को लेके कैसे जाना है, क्या अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, वो देखते हैं अपन, है ना? तो भाई ध्यान से देखे जरा। तो मैंने क्या करा, मेरा जो LR है उससे पूछूंगा मैं, LR से पूछूंगा मैं कि बता ये कितना बचा। अरे अरे अरे, LR से पूछूंगा कि तू बता ये कितना बचा, ये कितना बचा, ऑक्सीजन है ना। तो दोनों को आमने सामने बिठा लिया, तो अपन यहां पे निकालेंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, है ना? अमाउंट ऑफ क्या निकालना है, ऑक्सीजन लेफ्ट। ध्यान से देख, तो मैंने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को दोनों आमने सामने बिठा लिया। हाइड्रोजन कहता है कि जब मैं 2 वॉल्यूम हूं, 2 वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 22400 ml, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन कहता है कि जब मैं 2 मोल मतलब बोलो 2 इंटू 22.40 यानी 2240 ml हूं, तो ऑक्सीजन कितना लग रहा है, 22400 ml इतना लग रहा है। आया? तो ये कहता है कि जब मैं 30 ml हूं, तो 30 ml में V ऑफ O2 निकल के आ जाएगा, V ऑफ O2, हाँ रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं, V ऑफ O2। तो ये पूरा कैंसल, ये कैंसल, तो ये आ गया 15 ml।
तो आप देखो जो वॉल्यूम ऑफ O2 लग रहा है, वॉल्यूम ऑफ O2 जो कंज्यूम्ड है वो इक्वल टू लग रहा है आपको 15 ml। वॉल्यूम ऑफ O2 जो कंज्यूम्ड है वो इक्वल टू कितना लग रहा है 15 ml। तो V ऑफ O2 लेफ्ट, तो V ऑफ O2 लेफ्ट बचा कितना होगा, तो बचा कितना होगा तो ये निकल के आ जाएगा ना भाई, लिया तो 20 ml था ना, बचा कितना होगा, बचा कितना होगा तो लिया कितना था 20 ml, 20 ml लिया था ना आपने, तो 20 ml अगर लिया था तो हमारे पास ये जो देखेंगे तो 20 माइनस 15 इक्वल टू बोलो 5 ml, इक्वल टू कितना 5 ml ऑफ O2। 5 ml ऑफ क्या लिखा है O2, ये 5 ml ऑफ O2 जो है वो बच जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चन है, इत्मीनान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, मैं भी पानी पीते पीते चाय पीते पीते पढ़ूंगा, समझे, आराम से पढ़िए, ठीक है। थोड़ा देखते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन है, फिर से मैं टाइमर बाबा को बुला लेता हूं और टाइमर बाबा आपके पास आ गए और टाइमर बाबा आपको अब 1 मिनट का समय दे रहे हैं। इन टाइमर बाबा के सामने 1 मिनट का समय लीजिए और क्वेश्चन कीजिए। टाइमर बाबा आ गए, चाय पिएगा कोई? आराम से कीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। एक गाना भी सुनाऊंगा फिर, है ना, एक अच्छा गाना भी है अपने भारत में, बैंड वाले गाते हैं ना, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अपने टाइमर बाबा हैं, क्वेश्चन को समझो पहले, है ना, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अभी नहीं बरसाना, अभी क्वेश्चन करो। सोचा कि नहीं सोचा? सोचो आराम से, देखो टाइमर चल रहा है अपना, है ना, ठीक है। तो चलिए मैं हेल्प करता हूं इस क्वेश्चन में और हमारे टाइमर बाबा को अपन भेज देते हैं कि जाइए भाई आप, है ना, और अपने हसमुख लाला जो हैं, अपने पास एक हसमुख लाला भी अपने, ये देखो, ये दिख रहे हैं, ये हसमुख भाई अपने, इनको ले आते हैं अपन, ये लिया है, एक ही बहुत है अपने हसमुख भाई, है ना, ये हसमुख भाई को लिया है और ये हसमुख भाई कह रहे हैं कि क्वेश्चन तो सर अच्छा है और ये बच्चों से बन क्यों नहीं रहा, वो बात की बात है, ठीक है। तो हसमुख भाई आ गए हैं और इन हसमुख भाई को अपन चेक करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, है ना। तो हमारे पास आप देखें तो यहां पर मेरे पास दिख रहा है कि ZnFeS2 है, यहां पर आप देखेंगे तो ZnFe और क्या दिख रहा है S2, कैन बी मेड फ्रॉम 2 मोल ऑफ जिंक, 3 मोल ऑफ आयरन, 5 मोल ऑफ सल्फर। अब यहां पे तीन अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में जानकारी दे दी है, तीन अलग अलग एलिमेंट्स से तीनों की जानकारी दे दी कि ZnFeS2 कैन बी मेड फ्रॉम 2 मोल ऑफ जिंक, 3 मोल ऑफ, मेरे को तो बहुत यार मजा आता है पढ़ाने में सही में। ऑनलाइन में क्या होता है ना, क्वेश्चन इतने सारी कैटेगरी के होते हैं आपके पास, आपको कराना होता है फटाफट, है ना। तो चलो देखते हैं इसको अपन। तो जब इसके बारे में बात करता हूं मैं आपसे, तो यहां पे मेरे पास आ रहा है Zn, सबसे पहला यहां पे आ रहा है Zn, फिर यहां पे आ रहा है मेरे पास Fe और मेरे पास आ रहा है S और इससे मेरे को मिल रहा है Zn, फिर यहां पे आ रहा है Fe S2 और ये 2, ऐसा दिख रहा है, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, ऐसा है। और यहां पे अपन इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए मेरे को यहां पे लगाना पड़ेगा ये 2 आ गया बैलेंस करने के लिए, है ना। और आपसे पूछा है हाउ मेनी मोल ऑफ ZnFeS2 कैन बी मेड फ्रॉम 2 मोल ऑफ जिंक, 3 मोल ऑफ आयरन, 5 मोल ऑफ सल्फर। अब सबसे पहला काम है इनमें से LR को पहचानना, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर पहचानना है तो गिवन क्या है वो देखो। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन, तो गिवन लिखता हूं तो मेरे पास जिंक के दिए हैं 2 मोल्स, ठीक है सर, आयरन के दिए हैं मेरे पास 3 मोल्स, ओके सर, और मेरे पास सल्फर के दिए हैं सर 5 मोल, ये दे दिए सल्फर के कितने मोल्स हैं 5 मोल। LR निकालने का तरीका क्या सिखाया था कि नंबर ऑफ मोल्स हो, वॉल्यूम हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, उसको डिवाइड किससे करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, जो वैल्यू सबसे छोटी आएगी वही कौन आएगा LR। तो इसको डिवाइड करा कोफिशिएंट 1, इसको डिवाइड करा कोफिशिएंट 1 क्योंकि ये सब देखो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और इसको डिवाइड करा 2 से, तो भाई मेरे
आपको यहाँ पे क्लियरली देख के समझ में आ रहा होगा कि ये छोटी वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू आती है, जो सबसे छोटी वैल्यू आती वही तुम्हारा एल आर, वही तुम्हारा एल आर। तो जिंक मेरा यहाँ पे एल आर हो गया। अब यही बताएगा, है ना, यही बताएगा। क्या बताएगा? दोनों को आमने सामने बिठा लो। अब अपन आमने सामने बिठा लो। तो अपन ने बिठा लिया, ये Zn इस टू Zn, यहाँ पे Fe और ये S2। इससे पूछा बता, ये कहता है कि जब मैं 1 मोल हूं तो ये भी 1 मोल है, तो जब आप मुझे 2 मोल लेंगे तो ये बनेगा X। बात समझे? जब Zn 1 मोल है तो Zn FeS2 भी 1 मोल बन रहा है। कोफिशिएंट देख लो ना, यहाँ देखो ना 1 मोल, और वहां पे भी कितना है 1 मोल। तो जब ये 2 मोल है तो कितना बनेगा? तो आंसर आएगा, तो अपन यहां लिख सकते हैं मोल ऑफ Zn FeS2 प्रोड्यूस्ड, समझे, इक्वल टू आंसर 2 मोल। मेरी बात समझे? तो सिंपल आंसर आ जाएगा यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 मोल। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अपन आगे और बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हूं, अपनों को टेंशन लेना ही नहीं है। आप देखते जाओ क्वेश्चन खूब सारे लिमिटिंग रिएजेंट के। अब एक ये क्वेश्चन भी आया अपने पास, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3 मोल ऑफ क्लोरीन आर अलाउड टू रिएक्ट। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3 मोल ऑफ क्लोरीन आर अलाउड टू रिएक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को अपन। पहला आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे दिया है 3Cl2 और दोनों से मिलकर बन रहा है 2AlCl3, 2AlCl3 ये बन रहा है। और क्या गिवन है इन्होंने? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है, यहाँ पे गिवन है मेरे को 1 मोल, और यहाँ पे गिवन है ये 3 मोल, 3 मोल ऑफ क्लोरीन। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3 मोल ऑफ क्लोरीन आर अलाउड, है ना। तो अपन एक काम करो ना, सबसे पहले एलआर निकाल लो। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 1/2 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 और ये 3/3, तो 1/2 की वैल्यू तो आ जाएगी 0.5 और 3/3 की वैल्यू आ जाएगी 1। ये छोटी वैल्यू आ रही है ना, ये स्मॉलर वैल्यू आ रही है ना। कैसी वैल्यू है? स्मॉलर वैल्यू। तो स्मॉलर वैल्यू तो डेफिनेटली ये रहा होगा मेरा एलआर, और ये डेफिनेटली मेरा रहा होगा ईआर। ये मेरा रहा होगा एलआर और एक क्या रहा होगा? ईआर। तो जो एल आर है वही तो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो विच इज लिमिटिंग रिएजेंट? तो मेरे लाल अल्यूमिनियम इज लिमिटिंग रिएजेंट। अल्यूमिनियम इज लिमिटिंग रिएजेंट। अल्यूमिनियम जो है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे निकाला? अल्यूमिनियम के 1 मोल गिवन है, क्लोरीन के 3 मोल्स गिवन है। मोल्स को डिवाइड करो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं, बैलेंस करके दी है, भूलना नहीं है। ये देखो बैलेंस करके दी है, ये देखो बैलेंस करके दी है। तो 1 को डिवाइड करा 2 से, 3 को डिवाइड करा 3 से, जो छोटा वो एलआर। तो अल्यूमिनियम मेरा एलआर। तो पहली चीज तो मेरी क्लियर। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ AlCl3 आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AlCl3 आर फॉर्म्ड। ये बताना कि कितने मोल AlCl3 बनेंगे, ये पावर केवल एलआर के पास है। चलो तो देखते हैं कितने मोल्स ऑफ AlCl3 आर फॉर्म्ड, है ना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ AlCl3 आर फॉर्म्ड। तो यहां दिख रहा हूं मैं सेकंड वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दैट इज मोल्स ऑफ व्हाट? AlCl3 आर फॉर्म्ड। मोल्स ऑफ AlCl3 आर फॉर्म्ड। तो भाई सीधी सी बात है, मैं एल्यूमिनियम के सामने किसको बिठा दूंगा, है ना, एल्यूमिनियम के सामने मैं बिठाऊंगा AlCl3 को, और इससे पूछूंगा तू बता। तो एल्यूमिनियम कहता है कि जब मैं 2 मोल्स हूं, देखो इक्वेशन में, जब मैं 2 मोल्स हूं तो AlCl3 भी 2 ही मोल्स है। जब मैं 2 मोल्स हूं तो AlCl3 भी 2 मोल्स है। 2:2 का रेशियो आ रहा है कि जब आप 2 मोल एल्यूमिनियम को कंज्यूम कर रहे हो तो AlCl3 2 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो गिवन कितना है? 1 मोल गिवन है। तो जब ये 1 मोल रहा होगा तो ये आएगा X। तो मोल ऑफ AlCl3 कैंसल, ये तो मोल्स ऑफ AlCl3 इक्वल टू 1 मोल। मोल्स ऑफ AlCl3 इक्वल टू बोलो कितना? 1 मोल्स। ठीक है, तो मोल्स ऑफ AlCl3 मेरा निकल के आ गया, मेरा निकल के आ गया, दैट इज 1 मोल्स ऑफ AlCl3 विल बी प्रोड्यूस्ड। 1 मोल्स ऑफ AlCl3 विल बी प्रोड्यूस्ड। तीसरा, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड।
कितना मोल है एक्सेस रिएजेंट का विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, जगह थोड़ी सी कम है मेरे पास, तो मैं इधर कर रहा हूं। तो मैं यहां पे कर रहा हूं मोल्स ऑफ Cl2 लेफ्ट, मोल्स ऑफ Cl2 लेफ्ट। देखो तो अल्यूमिनियम के सामने बिठा दो Cl2 को। अल्यूमिनियम कहता है जब मैं 2 मोल्स रिएक्ट कर रहा हूं तो वो 3 कर रहा है, जब मैं 2 मोल्स रिएक्ट कर रहा हूं तो वो 3 कर रहा है। तो जब मेरे 1 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो उसके करेंगे x, तो x की वैल्यू आ गई 3/2 दैट इज 1.5 मोल्स लगेगा, 1.5 मोल्स। आपको दे रखा कितना है 3, 1.5 मोल्स लगेगा और देगा कितना 3। तो मोल्स ऑफ एल क्लोरीन लेफ्ट, मैं यही सॉल्व कर रहा हूं इसको, है ना, मोल्स ऑफ क्लोरीन लेफ्ट, है ना, यहां पर ध्यान से देख, मोल्स ऑफ Cl2 लेफ्ट, मोल्स ऑफ Cl2, मोल्स ऑफ Cl2 लेफ्ट, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपका 3 माइनस कितना 1.5, तो आंसर बचेगा 1.5 मोल्स बचेगा। तो जो क्लोरीन के जो मोल्स बचेंगे वो कितने मोल्स बचेंगे 1.5। तो आप अगर आंसर को देखें तो Lr तो तुम्हारा अल्यूमिनियम आ रहा है ना, Lr तुम्हारा अल्यूमिनियम आ रहा है और 1 बच रहा है और 1.5 है ना। तो Lr तुम्हारा अल्यूमिनियम 1 और 1.5 देख लो, Lr तुम्हारा अल्यूमिनियम 1 और 1.5। तो ये मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था लिमिटिंग रिएजेंट को लेके, जो मैंने अभी आपको समझाया। आप इस टाइप के खूब सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मेरे से जितने पॉसिबल हो पा रहे हैं मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। चलो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ अच्छा हो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, आइए देखते हैं इसको भी, है ना। क्या दिख रहा है क्वेश्चन में अपने पास, 5.5 मोल ऑफ H2SO4 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो इक्वेशन लिखते हैं पहले अपन, है ना, इक्वेशन लिखूंगा मैं। तो H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस से आपको मिल रहा है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और यहाँ पे आ जाएगा H2O, है ना। तो बैलेंस करने के लिए एक काम करो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं आपके पास में, कैल्शियम सल्फेट आ रहा है ना और 4, तो ये अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2, तो देखो जरा बन गया इक्वेशन बैलेंस्ड, एक कैल्शियम एक कैल्शियम, एक सल्फेट 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इक्वेशन इज बैलेंस्ड, हो गया इक्वेशन बैलेंस्ड। अब क्या गिवन है वो देख लो, है ना, क्या गिवन है वो देख लो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ गिवन, है ना, इस वाले पैनल पे ना बहुत अच्छे अच्छे कलर आ रहे हैं। तो गिवन में मेरे पास 0.5 मोल है इसके, बात समझे, और इसके कितने मोल्स आ रहे हैं 0.2 मोल्स, एक के 0.5 मोल है और एक के कितने हैं 0.2। कैल्शियम सल्फेट के मोल्स निकालना है, इसके मोल निकालना है। तो सबसे पहला काम Lr पहचानो। तो Lr पहचानने के लिए क्या सिखाया मैंने कि जो भी मोल्स उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करो, कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो ये स्मॉलर वैल्यू आएगी, कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो कैसी वैल्यू आई, स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू मतलब ये मेरा Lr। तो यही अपने काम का है और ये हमारे किसी काम का अब नहीं है, क्यों, Er है, एक्सेस रिएजेंट से कोई मतलब ही नहीं अपनों को, बात समझे कि नहीं समझे, एक्सेस से कोई मतलब नहीं है। अब अपन देख लेते हैं, तो हमारे काम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सल्फेट दोनों का रेशियो लेंगे अपन, दोनों को मिल लेते हैं, सामने बिठाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दिख रहा है इस 2 कैल्शियम सल्फेट, इससे पूछेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब 1 मोल है तो कैल्शियम सल्फेट भी 1 मोल है, इक्वेशन से देखो 1:1, यहाँ पे देख लो ये 1 है तो ये भी बोलो कितना है 1। तो जब ये 0.2 मोल्स है तो ये बोलो x आएगा, तो x बराबर कितना बन जाएगा 0.2 मोल्स ऑफ CaSO4, 0.2 मोल्स ऑफ क्या लिखा CaSO4, मेरी बात समझे। तो 0.2 मोल्स ऑफ CaSO4 आ जाएगा। तो अपना आंसर यहाँ पे ये आ रहा है, बिल्कुल सिंपल। मुझे लगता है सफिशिएंट क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं लिमिटिंग रिएजेंट के, ना, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन अपन लिमिटिंग रिएजेंट के क्लास में कर चुके हैं अभी, बात समझे, 8 क्वेश्चन हम लिमिटिंग रिएजेंट के कहां कर चुके हैं क्लास में, और देख लेते हैं थोड़े बहुत, है ना। चलो ये भी देखते हैं, ये वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना, ये भी अच्छा लग रहा है मेरे को, इसको भी देखते हैं कि 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड
sorry, 12 liter of hydrogen and 11.2 liter of chlorine are mixed, है ना, 12 liter of hydrogen and 11.2 liter of chlorine are mixed, the composition by volume of mixture, है ना, कौन बनेगा, कौन कितना बचेगा, वो सब निकालना है। चलो देखते हैं, अपन करते हैं इसको भी ट्राई, है ना। क्या है अपने पास, सोल्यूशन की बात करता हूं मैं जब, तो सोल्यूशन की बात करूं मैं, तो यहां पे दिख रहा है हाइड्रोजन गैस और यहां पे दिख रहा है क्लोरीन गैस, और दोनों से मिलकर बन रहा है 2HCl गैस। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, दोनों से मिलकर बन रहा है 2HCl। समझ आ रहा है ना। अब इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं कि 12 लीटर और 11.2 लीटर, ठीक है, ये गिवन है 12 लीटर 11.2 लीटर, और ये मेरे पास गिवन है। तो मैंने आपको सबसे पहले एक ही काम बोला है, LR निकालो। इसको डिवाइड करा 1 से, इसको डिवाइड करा 1 से, 1 से डिवाइड करने पे मैंने पाया कि ये स्मॉलर वैल्यू है, 1 से डिवाइड करने पे मैंने पाया स्मॉलर वैल्यू है, तो स्मॉलर वैल्यू मतलब बोलो कौन, LR। तो यही अपने काम का है। अब ये अपने काम का नहीं है, हाइड्रोजन अपने काम का नहीं है, क्योंकि वो ER है, हमें तो LR से मतलब है फिलहाल अभी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अमाउंट ऑफ HCl प्रोड्यूस, वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस, है ना। सबसे पहले जो मैं देख रहा हूं यहाँ पे, पहले जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, वो कैलकुलेट कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड, समझे। तो वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस निकालना है मुझे अगर, तो LR मेरा कौन है, क्लोरीन है ना। तो Cl2 के सामने बिठाया मैंने HCl को, और क्लोरीन को बोला तू 1 मोल है। जब ये देखो ये 1 है, तो ये देखो ये 2 है। तो इसने बोला है कि सर जब मैं 22.4 लीटर कंज्यूम होता हूं, तो ये 2 इंटू 22.4 लीटर प्रोड्यूस होता है। तो अगर मैं 11.2 लीटर कंज्यूम होगा, तो ये बोलो क्या आ जाएगा, V ऑफ HCl आ जाएगा। अरे आएगा, जब ये 1 मोल मतलब 22.4 लीटर कंज्यूम होता है, तो यहाँ पे देखो ये कितना है, 2 मोल है। तो ये 22.4 से कैंसिल हो गया, और V ऑफ HCl अगर मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 11.2, दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ HCl मिलेगा मुझे। पहली बात क्लियर। अब अपन ये निकाल लेते हैं कि हाइड्रोजन कितना बचेगा। अब अपन ये निकाल लेते हैं हाइड्रोजन कितना बचेगा। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लेफ्ट इन एक्सेस, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लेफ्ट इन एक्सेस, आया समझ में। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लेफ्ट इन क्या लिखा है, एक्सेस, कितना एक्सेस में बचेगा। तो अब अपन एक काम करो, इसको ले साथ में। तो मैंने यहां पे लिखा हाइड्रोजन और मैंने यहां पे लिखा क्लोरीन, दोनों सेम है। जब ये 22.4 लीटर है तो ये भी 22.4 लीटर है, तो जब ये 11.2 है तो इसका वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, V ऑफ H2 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो जो V ऑफ H2 आया मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ H2 कंज्यूम्ड, वो 11.2 लीटर आया ना, इतना कंज्यूम हुआ, ये इतना कंज्यूम हुआ है। तो V ऑफ H2 लेफ्ट निकालना है, तो 12 माइनस 11.2 करूंगा तो 0.8 लीटर बचेगा। 12 माइनस 11.2 करूंगा तो 0. क्या बचेगा, 8 लीटर बचेगा। 0.8 लीटर बचेगा। तो मेरा सिंपल आंसर यहां पे आ जाएगा 0.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 22 लीटर ऑफ HCl। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन जो हैं आपको मैंने आज लिमिटिंग रीजन में समझाएं, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से आज आपको लिमिटिंग रीजन को एक्सप्लेन करा है, समझे। आज बहुत अच्छी तरीके से और बहुत क्वेश्चन कराए हैं, और मुझे लगता है कि अब ये वाला टॉपिक ना अच्छे से हो गया होगा। अब मुझे लगता है कि इसमें कोई कमी होनी चाहिए। अगर कुछ कमी लगे तो एक बार लेक्चर को और देखना, कुछ दिक्कत आए तो मुझसे डाउट्स पूछ लेना। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, हालांकि क्वेश्चन और भी है मेरे पास, आप ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, बात समझे, इसको कीजिएगा आप ट्राई। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है इसको होमवर्क में अब आप ट्राई करना, मुझे लगता आना चाहिए। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, या नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें प्रिंसिपल ऑफ क्या पढ़ेंगे, एटम कंजर्वेशन। ठीक है, थैंक यू।